प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी संतों की दासी समेत धन्यकार प्रवान करना जी। दासी के पूरे ही परिवार की तरफ से धन्यकार जी। और सात संगत जी, बहादुरगढ़ की सात संगत को भी दासी हृदय से जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं हृदय से धन्यकार करती है पूरे ही परिवार की तरफ से। आप संतों ने भरपूर प्यार दिया। सात संगत जी, सभी संत महात्मा कह रहे थे दिल्ली से महात्मा आए हुए हैं और उनकी बहन लेने आई। सात संगत जी घर से लेकर गए, उनके बच्चे परिवार बहुत ही सत्कार किया उन्होंने। सात संगत जी, संतों का सत्कार, सतगुरु का सत्कार, दतार हम कुछ नहीं दे सकते, आप सब कुछ दे सकते हैं परिवार में। दुनिया जहाँ की खुशियाँ देना, जहाँ पर दासी रुकी। सात संगत जी को परिवार भी बहुत प्यारा, बच्चे सात संगत जी बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे। अपने उनके फादर नहीं, उनके मम्मी का इतना ध्यान रख रहे वो। सात संगत जी, वहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा भी आए। सच्चे पातशाह ने कृपा करी, विद्वान संतों के दर्शन कराए। सात संगत जी, बड़े बड़े महात्मा का मतलब ये होता है जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है, जो विद्वान है। सात संगत जी जो सतगुरु के प्यारे हो गए हैं। सात संगत जी, सतगुरु उन पे मेहरबान है, जिनको चुना हुआ है सतगुरु ने। सात संगत जी, तो दासी सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार करती है जी। उन परिवारों ने भी बहुत ही प्यार दिया सात संगत जी। फिर दासी से उन्होंने कार्ड भी लिए, जो बड़े महात्मा थे उन्होंने सभी को बोला कि इनका अपने जो ऑयल का काम करते हैं प्रचार करना है, आप जी ने इस बहन जी पे कृपा करनी है। तो इस तरह संत महात्मा होते हैं सात संगत जी, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। ऐसा सात संगत जी उन्होंने कृपा करी और वो लेकर गए सात संगत जी। दासी क्या बोले, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सच्चे बादशाह, आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। पूरे ब्रह्मांड में सच्चे बादशाह आप जी सबको चलाने वाले हो। सूरज चांद सितारे जिसको भी चला रहे हो आपके एक इशारे पे। दासी को ध्यान में आ रहा है, दासी के जो आगरा में रहते हैं भांजा सात संगत जी, बाबा जी के बाहर रूम के सेवा लगी कोठी में, तो बता रहे थे कि बाबा जी ने जैसे मुट्ठियाँ खोली, सूरज चांद सितारे सात संगत जी निकल आए। इनके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सात संगत जी, सच्चे बादशाह आप इतने दयालु हो, जो आप कहते हो अगर हम वो करते हैं, कहते हैं मन बोल वचन से हम आपके हो जाएं। अगर हमारा बोल भी सही है, कर्म भी सही है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, अनमोल है फिर तो। सात संगत जी, हम हलवा बनाते हैं उसमें सात संगत जी चीनी पानी घी डालते हैं, एक भी चीज़ कम हो जाती है तो सात संगत जी हलवा अच्छा नहीं बनता। इसी तरह से सात संगत जी मन से वचन से कर्म से अगर हम एक होकर चलते हैं तो सतगुरु को हम रिझा पाते हैं। हमें अपने कर्मों द्वारा ही सात संगत जी सतगुरु की सिखलाइयों को कहते हैं ना, कर्म में ढालना है। सात संगत जी, सतगुरु जी हमें सदीक्षा माता जी
जो इतना प्रचार कर रहे हैं सत्संग जी हर जगह जाकर, युगों युगों से। ये निरंकार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा सत्संग जी। सच्चे बादशाह की कृपा ये हमेशा बनी रहे सत्संग जी। एक बार सत्संग जी, एक राजा होता है, वो अपने मंत्रियों को 3 को बोलता है कि जाओ जंगल में जाके अच्छे अच्छे फल वगैरह थैलों में भर के ले आओ। सत्संग जी एक शिष्य, जो एक मंत्री, उनका बहुत ही सुंदर सुंदर फल छांट कर थैला भरता है बड़ी श्रद्धा से कि राजा ने मंगाया, जब राजा खाएंगे तो कितने खुश होंगे। दूसरा नीचे सत्संग जी घास फूस भर लेता है, ऊपर ऊपर थोड़ा सा डाल लेता है फल, और कहता है राजा को क्या पता चलेगा, राजा ने तो ऊपर ऊपर से ही लेना है। नीचे घास फूस सारी भर देता है, ऊपर फल। जो तीसरा होता है वो सत्संग जी गले सड़े सब भर लेता है और कहता है कौन सा राजा ने देखना है, उनके थैलों में से खा लेंगे राजा, जरूरी थोड़ी है कि मेरा थैला भी खोलेंगे। वो गले सड़े फल फ्रूट रख लेता है सारे। जब राजा के पास जाते हैं सत्संग जी, तो राजा कहता है बिना देखे ही कि आप जाओ और 1 महीना फलानी जगह पर अपना रह कर आओ, और जो ये फल फ्रूट इकट्ठे करे ये तुम्हारे लिए ही थे और तुमने खाना है इसे, अपना 1 महीना वहीं रहो। सत्संग जी जिसने तो सुंदर सुंदर फल फ्रूट रखे थे, उसको तो सत्संग जी फिक्र नहीं थी कि मेरे पास तो है। दूसरे ने घास फूस भरी थी, थोड़े से ही थे, वो कहता मैं 1 महीना कैसे गुजारा करूँगा इतने थोड़े फलों से। तीसरा कहता है मैंने तो डाले ही साले गले सड़े हैं, अब मैं क्या करूँगा। कहने का भाव ये है सत्संग जी, मन से वचन से कर्म से अगर हम हृदय से कोई भी काम अपना समझ के करते हैं तो सत्संग जी उसका रिजल्ट भी फिर अच्छा आता है। इसी तरह से एक बार सत्संग जी बिल्डर होता है, तो उसने काम बस आखिर का ही करना होता है, तो वो कहता है मिस्त्री को एक ऐसा सुंदर मकान बनाओ जो आज तक किसी का ना हो, बनाओ। वो मिस्त्री थक चुका होता है, वो सत्संग जी बख्शना, वो ऐसे ही बना देता है मकान, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कहता थक चुका हूँ, अब जैसा मर्जी काम तो बंद होने वाला, बना देता हूँ। जब वो बना लेता है सत्संग जी राजा के, तो वो बिल्डर कहता है कि ये मकान मैंने आपके लिए बनवाया था, आपने दुनिया के मकान बनाए, दुनिया को सजाया, और आपके लिए मैंने सोचा एक ऐसा मकान हो जो किसी का ना हो। आपके पास हुनर भी था, आपने ऐसा बनाया, ये मैंने आपके लिए ही बनवाया था। तो सत्संग जी कब कहाँ कैसे परमात्मा ने देना है नहीं पता, और जो निष्काम भाव से करते हैं सत्संग जी, मन में स्वार्थ नहीं रखते, उन पे प्रभु दयाल होता है। फिर जिनके अंदर दया है सत्संग जी, तो सतगुरु यही कहते हैं सच्चे भाषा, परमात्मा का वास भी वही है। अगर हम किसी का दुख सुन के हंसी कर रहे हैं, या हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको बोलने दो, ऐसे ही बोलते हैं, मत सुनो, तो सत्संग जी हम देखें जब हमारे ऊपर बीतती है तो उस समय हम क्या चाहते हैं कि कोई हमारी सुन ले। अगर हमारे पास कुछ देने को नहीं है, अगर हम उसको सुन के भी थोड़ा उसके कंधे पे हाथ रख के कह देते हैं कोई नहीं, परमात्मा सब ठीक करेगा। आप सतगुरु के दर से जुड़े हुए हो, जुड़े रहो, सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, इस दर पे कोई कमी नहीं। और ये सच है सत्संग जी, सच्चाई है। भक्ति के साथ साथ दिल में दया भाव बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं है कहीं भी तो सत्संग जी फिर भक्ति अधूरी है।
भक्ति त्याग का नाम है सत्संग जी, सैक्रिफाइस। जिन संतों ने विश्वास किया आशीर्वादों पे, वो प्रफुल्लित हुए। जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही कहते हैं, तो फिर उनको आशीर्वाद भी प्रमाण नहीं होते, नहीं लगते सत्संग जी। दासी ने सत्संग जी देखा है और सुना है, कहते हुए ऐसे ही है, कुछ नहीं होता आशीर्वादों से, बहुत कुछ होता है। जीवन दान मिला हुआ है दासी को, तो इन्हीं आशीर्वादों से, आप संतों से ही जीवन दान मिला हुआ है। इतने आप जी के मैसेज आए हुए हैं, इतना प्यार दिया, किसी ने गॉड ब्लेस यू कहा, किसी ने उम्र लंबी, किसी ने कितने आशीर्वाद दिए हुए दासी को। ये खाली नहीं जाते अगर हम विश्वास करते हैं। अरदास करने वाला, अरदास करवाने वाला, दोनों का ही विश्वास सत्संग जी काम करता है। हम करके देखें। हमें सतगुरु ने अपने जब से चरणों से लगाया, ब्रह्म लोकों से दूर कर, हम कितनी टेंशन में रहते थे। दासी तो बहुत ही ब्रह्म लोकों से निकली है। जब से सतगुरु के दर पे आए, सतगुरु ने जीना सिखा दिया, जीवन जीने की कला बता दी। और जीवन जीने का आनंद जब हम दूसरों को सुख देते हैं, उसी को ही आनंद की अवस्था कहते हैं। कि सच्चे बादशाह का हर टाइम इसका ध्यान देना, हाथ कार वाल चित यार वाल। हम काम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब कई बार कोई संत महात्मा किसी को कहता है आप बैठ के कर लो। सत्संग जी हमने ब्रह्म लेखों में नहीं पढ़ना। कहते थे कि अगर बैठ जाते हम एक जगह पे तो फिर काम कौन करेगा। घर के काम पड़े होंगे, घर के भी कहेंगे कि आप ये कहाँ पर जाते हो, जो कि घर के काम तो पड़े हैं और आप बैठे हो अपने ध्यान में बैठे हुए हो। सत्संग जी घर में काम आगे पीछे हो सकते हैं, हम करते हुए भी सिमरन कर सकते हैं। इतना सतगुरु ने कृपा करी है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर अवस्था में इस प्रभु का सिमरन हम कर सकते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मन बख्श लो, सतगुरु का फोन नंबर है ये। हम सोच के देखें कि अगर हम सिमरन भी कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं और हमारे कर्म भी सही कर रहे हैं, वचन भी, हम जो हमारे बोल हैं और बोलिया दे नक्शा ते अमला दा रंग पर दे, जो हम बोलते हैं वैसा ही करते हैं सत्संग जी, तो सच्चे बादशाह को हम रिझा रहे होते हैं। तेरी रमज नु समझ सका मन दे दे ऐसी हस्ती। सत्संग जी, सतगुरु की कृपा होती है तो इसके इशारे समझ में आते हैं। ये निरंकार प्रभु हमें इशारे देता है। जो इसके इशारों को समझ लेता है सत्संग जी, फिर वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है ये इसकी खेल है। जैसे कृष्ण भगवान भी गोपियों के साथ कितना खेल करते थे सत्संग जी। माखन खाते थे और कहते थे नहीं मैंने नहीं खाया। जब यशोदा मैया ने देखा मुंह में, तो क्या दिखाई दिया था, पूरा ही ब्रह्मांड दिखाई दिया उनके मुंह में। मिट्टी दिखाई नहीं दी। मिट्टी खाई तो यशोदा मैंने बोला मिट्टी खाई नहीं। सत्संग जी ऐसे ही वो अपना गोपियों के साथ कहते हैं लीला रचते थे। हर युग में बदल बदल के रूप आए परमात्मा। राम जी आए सत्संग जी, शबरी जी ही राम की भक्त थी। तो सत्संग जी कोई भी ऊंच नीच, छोटी जाति बड़ी जाति का कोई भेदभाव नहीं था। जिस तरह से आज निरंकारी मिशन में ब्लड डोनेट होता है, जब किसी को चाहिए होता है कोई पूछता नहीं है ये ब्लड किसका है, कौन सी जाति का है। ब्लड की कोई जाति नहीं पूछी जाती, बस ये होता है कि हमारा इंसान बच रहा है, बस यही डाल दो, जिसका भी है डाल दो, नहीं पूछते। वैसे हम किसी के घर का पानी भी पीना हो तो पूछते हैं कौन है ये। राम जी के टाइम पे शबरी जी को सत्संग जी जब तालाब से पानी नहीं लेने दिया, धुतकार दिया। अगर हम किसी संत को हर्ट करते हैं तो जो उनके अंदर निरंकार प्रभु सतगुरु बैठा होता है वो हर्ट हो रहा होता है।
हम इस गलतफहमी में होते हैं, हम इंसान देख रहे होते हैं, हम उसके अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे होते, तो हम किसी को भी हर्ट कर देते हैं। सत्संग जी फिर पानी शबरी जी को नहीं लेने दिया। उस तालाब में हम सब जानते हैं कि गंदा हो गया था पानी, उसमें कीड़े पड़ गए थे। अब जो भी गांव वाले पानी लेने जाते थे तो कहते थे राम जी पानी गंदा हो गया, कैसे करे। तो राम जी ने एक ही बात कही, शबरी जी को ले जाओ, उनके चरण धो। आपने शबरी जी को मना करा, क्योंकि परमात्मा को पसंद नहीं आता कोई उनके भक्त को परेशान करे। दासी के साथ तो बहुत बार हुआ है सत्संग जी, बहुत बार हुआ है। अगर किसी ने मन दुखाया है, दासी आज भी यही कहती है, अपने आप सतगुरु जैसे करना आपको पता है। दासी से कोई ऐसी भूल कभी भूले से ना हो, अनजाने में हुई हो तो कह नहीं सकती, जानबूझकर सोच समझ कर नहीं। तो सत्संग जी शबरी जी को भेजा गया, उसके चरण धोए गए, पानी साफ हो गया। ऐसा होता है परमात्मा, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगर कोई भक्त को परेशान करता है, परमात्मा को ये बात अच्छी लगती। ये सतगुरु के दर पे आके तो सुना, लेकिन दासी अनजाने में पहले भी जब भक्ति करती थी, ना समझती, अनजाने में ही देखती थी किसी ने मुझे तंग करा है, तो उसके बाद वो मेरे को दासी से माफ़ी मांगते थे। तो दासी कहती थी मेरे को ना भगवान बहुत प्यार करते हैं, पता है, मुझे कोई तंग करता है ना, बाद में वो अपने आप माफ़ी मांगने आते हैं। दासी ऐसे बोलती थी। कहती मेरे को कोई तंग करता है तो ऐसे होता है। अनजान थी, अब तो बाबा जी ने बता दिया, हमें किसी से बदले नहीं लेने, किसी को नहीं हमें कुछ बोलना, कुछ नहीं कहना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। सत्संग जी ऐसे संतों के घर दासी होके आई है, इतना प्यार इतना सत्कार हाथों पे रखा, क्यों नहीं दुआएं निकलेंगी। उन्होंने कहते हैं कि घर में जब संत आते हैं हम ये ना सोचे, संतों के रूप में ही सोचे सतगुरु माता जी आई हैं, और सतगुरु माता जी आई हैं तो हम सोचे हम कैसे करेंगे इनका आदर। बस वही भाव रखने हैं मन में। परमात्मा भाव देखता है। दासी ने पहले भी एक बार शेयर करी थी, वहाँ पे महापुरुषों ने ऐसी बात हो रही थी, तो दासी ने पहले शेयर कर रखी है, पर दासी का ना मन कर रहा है बताने का, थोड़ा सा पक्ष लेना। दासी को वहाँ पर राजमाता जी ने ग्राउंड में जब केले का प्रसाद दिया सत्संग जी, तो दासी को समझ ना आए इसका छिलका कैसे फेंक दूं मैं, इतनी बड़ी हस्ती ने मुझे प्रसाद दिया है, अब मैं क्या करूं, इसमें से केला निकाल के खा लूं और छिलका ऐसे ही फेंक दूं। दिल में दर्द, बहुत दर्द, समझ ना आए क्या करूं। बहुत देर प्रसाद हाथ में रखे रखा कि सच्चे बादशाह मेरे को सोची दो, समझ नहीं आ रही, मेरा तो दिल नहीं कर रहा। इतनी बड़ी हस्ती ने मेरे को अपने हाथ से प्रसाद दिया। सत्संग जी दासी ने इतना सा भी नहीं फेंका, छिलके समेत खा गई। तो दासी ने वहां पर जब ये बात किसी बहन से शेयर करी, तो उन्होंने बताया वही जैसे साग भी भोग लगाया परमात्मा ने 56 भोग छोड़कर, और कैसे केले के छिलके भक्त फेंकते रहे और छिलके खिलाते रहे, केला फेंकते रहे। तो दासी को उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। अभी दासी यही बिटिया से बात कर रही थी, अगर हम किसी को किसी तरह का भी दुख नहीं देते तो हम रात को चैन की नींद सोते हैं। हम देखें कभी किसी दिन गलती से किसी को गलत भूल जाता है तो सासक जी रात को बेचैनी होती है, सोया नहीं जाता, क्यों बोला ना बोलती। दासी को लगता है जरा सा भी कोई गलती हुई तो मेरे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। सतगुरु की जितनी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी अनजाने में कुछ हुआ हो तो बख्श लेना। सच्चे बादशाह ये सच जो हमें मिला है, सच का व्यापार। कहते हैं किसी को दिया कांच का टुकड़ा और डायमंड का, तो वो कहा कि इसकी पहचान करो, कौन सा डायमंड है कौन सा कांच है।
आंखों वालों को नहीं पता चला। एक भक्त आया, उनको दिखाई नहीं देता था। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर धूप में छोड़ दो। धूप में छोड़ा, उन्होंने कांच को और हीरे को धूप में रखा। तो जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने बता दिया कि ये कांच है, ये हीरा। उन्होंने पूछा कैसे पता चला? उन्होंने यही कहा, कांच गर्म हो गया, हीरा ठंडा है। ऐसे महसूस करा। आज सतगुरु जी कल्याण कर रहे हैं, साथ संगत जी। जो जो भी इनके दर पे जाता है, खुशियाँ रहमतें लेकर आता है। जो जो भी विश्वास करता है उसको मिलता है। और कहना किसको है, बार बार इनको ही कहना है हमने। ये हमारे डॉक्टर हैं, हमने बीमारियां थोड़ी छुपानी है। छुपाएंगे कोई बात तो साथ संगत जी हमें अरदास भी करानी होती है कि सच्चे बादशाह एक सही। कई बार उसमें किसी को साथ संगत जी कोई बात कर रहे हो तो लगता है, गलतफहमी हो जाती है किसी को कि अनजाने में बुराई हो रही है। साथ संगत जी किसी के घर में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो अरदास करा रहे हैं तो वो आगे का फ्यूचर साथ संगत जी ठीक हो, सबके घर स्वर्ग बन जाए। साथ संगत जी जिस घर में भी सुनने को मिल रहा है एक ही बात की, साथ संगत जी दासी गुप्त अरदास करेगी कि सच्चे बादशाह, दासी अपने लिए भी करेगी, सबके घर दासी इसमें स्वर्ग बन जाए। जिस घर में एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जिस घर में तेरी मेरी नहीं, तो साथ संगत जी हमें हमेशा विवेक में रहना है। कि बाबा जी कहते थे जिनके पास ज्ञान नहीं है वो गलती करते हैं तो मैं उनको माफ कर दूंगा, आप ज्ञानवान हो, आप करोगे तो आपको माफ नहीं करूंगा। बस सच्चे बादशाह की ये विचारे याद रहे, इस पे चलना याद रहे। तो दातार कृपा करे। संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं जी, परवान करना जी हृदय से, दिल से, दासी समेत हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें सबके लिए, सबको आगे बढ़ता देखकर। साथ संगत जी इतने जहाँ पे गई दासी, इतना बड़ा घर, मैं दासी बता नहीं सकती, कहीं भी इतना सा नहीं आया कि ऐसा हमारा भी हो या कुछ। बस यही सच्चे बादशाह इनको और कृपा करना, क्योंकि सतगुरु ने तो सबके ध्यान पूरे करने होते हैं। वो बहन बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी, उनका चेहरा ही आगे से नहीं जा रहा। फिर उनके घर में जो उनकी दरानी थी वो भी बच्चियां थी बड़ी प्यारी। दोनों परिवार में जहाँ जहाँ भी दासी गई, अभी तक हृदय में उनके लिए यही दुआएं निकल रही है। सच्चे बादशाह सब कुछ दिया है, सुख शांति भी दे दो उनको। एक प्यारी सी 2 बेटे हैं, बहुएं भी आ जाएं जैसे वो चाह रहे थे, ऐसी बहुएं आए जो बेटी बन कर रहे हैं, जो सतगुरु का मतलब कि ज्ञानवान सच्चे बादशाह अपने ज्ञान पे चला ले। और इतनी बड़ी जगह उन्होंने ये भी मांग करी, दासी भी उनकी तरफ से भी आपके आगे यही झोली फैलाती है, क्योंकि वो कहते कि हमारे घर संगतें हुआ करे, उनके घर संगत नहीं होती। सब कुछ है, धन दौलत जगह भरपूर दी हुई है, और हर कमरे में साथ संगत जी सतगुरु की तस्वीरें, श्रद्धा भक्ति प्यार भरपूर पूरे परिवार में, चाहे उनका बेटा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई हो। साथ संगत जी बगीचे लगे हुए हैं उन्होंने अपने घर की। अगले दिन सुबह आके दासी को, और जिनके घर रुकी हुई थी, साथ संगत जी इतने फल फ्रूट सब्जियां तोड़ के लेके आए। साथ संगत जी दे के गए कि परवान करना। उन्होंने कहा अभी आप रुकते तो हम आपको सारा दिखाते। सच्चे बादशाह आप कृपा कर दो, बख्श दो, उस परिवार को भी बख्श दो, क्योंकि जिस परिवार में संत आते जाते हैं तो सच्चे बादशाह वहाँ पे खुशहाली आदि व्याधि नहीं आ सकती। वहाँ कोई कमी नहीं दी आपने, बस एक संगत की कमी वो भी दूर कर दो। कितनी उस बहन को खुशी होगी जब संगतें होने लग जाएंगी उनके घर में। जैसे आपने इतनी रहमत दी हुई है, इतनी कृपा करी हुई है, दासी हृदय से कह रही है,
जितनी कृपा करिए। वो संतों के साथ बांट के खाना चाहते हैं, संतों को बांट के आशीर्वाद लेना चाहते हैं, संतों को प्यार देना चाहते हैं। आप सब संतों का कितनी भी संगत आ जाए, इतनी वहां पे समा जाएगी, इतनी संगत, इतनी संगत, इतना। तो सच्चे बादशाह उस दासी बहादुरगढ़ की फैन के लिए जहाँ जहाँ भी संत महात्मा ऐसा चाहते हैं कि संगतें हों घर में, तो सबको ही कृपा करे, दासी समेत। दासी का भी ध्यान ऐसा है काफ़ी समय से, जब सतगुरु ने कराना है। पर कहते हैं जब हम औरों के लिए मांगते हैं तो मन बहुत खुश होता है, अपना तो अपने आप सतगुरु कृपा कर देता है। खास तौर से अरदास है सतगुरु माता जी, राज पिता जी, आप जी सबको बख्शते हो। उस परिवार में भी आप जी का वो चाहते हैं कि आप जी आओ, संगत करो, कर लेना सच्चे बादशाह हृदय से। उस बहन के लिए आंख में आंसू है, कर दो उन पे कृपा सतगुरु माता जी। अगर आप तक ये निरंकार रूप में संदेश पहुंच रहा है, आप जी जानी जानो, आप जी वहां भी करो संगत, उनके घर भी जाकर। आपने भरपूर जगह बनाई हुई है संतों के लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए। बहुत मन खुश होगा जिस दिन पता चलेगा बहन के घर संगतें होने लग गई। वाह जी, बहुत अच्छा। ऐसी कृपा बनाना मेरे दातार। संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं। एक तू ही निरंकार, संत जनों का, भक्त जनों का, युग युग से फरमान है। बोल कर्म में ढल जाए तो हो सकता कल्याण है। मूल तो वैसे उनका भी है, बोल रहे जो बोल हैं। कर्म जुड़े गर बोल के संग तो बन जाते अनमोल हैं। अपने बोलों का जो जग में नक्शा भक्त बनाते हैं, उस नक्शे में रंग अमल का हरदम भरते जाते हैं। मन से, वचन से और कर्म से एक होकर दिखलाना है। कहे हर देव की सतगुरु की रहमत को नित पाना है। संत जनों का, भक्त जनों का युग युग से फरमान रहा, बोल कर्म में ढल जाए तो हो सकता कल्याण है। सासंग जी जिस तरह से दासी ने बताया, हलवे में घी, शक्कर, पानी सब डलता है तब अच्छा बनता है। इसी तरह से अगर हमारे बोल कर्म में ढल जाएं तो और भी कल्याण होता है। सासंग जी, मोल तो वैसे उनका भी है, बोल रहे जो बोल है, जो बोलते हैं मोल उनका भी है सासंग जी। लेकिन कर्म जुड़े घर बोल, अगर साथ में कर्म भी हो जाते हैं तो डबल रहमत हो जाती है। सासंग जी अपने बोलों का जग में नक्शा भक्त बनाते हैं। कहते हैं अपने, अगर हम जैसे किसी से बात करते हैं सासंग जी, संपूर्ण अवतार वाणी में भी शब्द आता है, हंस कहलाना चाहे तू गंदे कीड़े खाए तू। मतलब तू हंस तो कहलाना चाहता है लेकिन खाता क्या है। और इसी तरह से जब हम संसार में, समाज में खड़े होते हैं, हमारे बात करने के ढंग से ही हमारा व्यवहार पता चल जाता है। सत्संग जी तो यही समझा रहे हैं। सत्संग जी मोल वैसे उनका भी है, बोल रहे जो बोल है, कर्म जुड़े घर बोल संग तो बन जाते अनमोल हैं। अपने बोलों का जो जग में नक्शा भक्त बनाते हैं, उस नक्शे में रंग अमल का हरदम बढ़ते जाते हैं। हम देखें, हम किसी को थोड़ा सा भी प्यार से बोलते हैं, कहते हैं ना, प्यार में जान देने को भी हाजिर हो जाते हैं। तो सत्संग जी ऐसे ही, सत्संग जी सुबह की बात है, हेल्पर थी सत्संग जी, कोई बात हो रही थी तो बोला कि हमें निष्काम प्यार देना है, निष्काम, स्वार्थ की खातिर नहीं। कहते हैं कि अगर हमारी किसी ने बात मान ली तो हम उस पर मेहरबान हो गए, नहीं मानी तो नहीं। हमें दोनों ही हालात में भक्त जो संत होते हैं राजी रहते हैं, प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान। दासी मानते हैं, इस बात को सहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो सह जाता है वही फिर पा जाता है।
सच्चे बादशाह सबको जैसे भी आपने रखना है ताकत दो, बल दो साथ संगत जी। और संसार में बहुत ज़रूरत है प्यार की, कमी की। घरों में माहौल सबके ठीक हो जाए, एक दूसरे की बात को माने और सच्चे बादशाह सब मर्यादा में रहते हुए जीवन बीते। जिस तरह से लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, सीता जी को बोला बाहर मत आना, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, रावण रूप बदल के आए। तो सासंग जी हम जानते हैं क्या रूप बना, झगड़े का एक रूप बन गया। इसी तरह से सासंग जी संत महात्मा जो मर्यादा में रहते हैं, सासंग जी परमात्मा हर समय उनके अंग संग रहता है। ये निरंकार प्रभु मन से, वचन से और कर्म से एक होकर दिखलाना है। मन वचन कर्म से एक होकर इस निरंकार के साथ एक में रहना है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इसके इशारे अगर हमें समझ में आ जाए सत्संग जी, ये इशारे देते हैं प्रभु परमात्मा निरंकार प्रभु। कहे हरदेव की सतगुरु की रहमत को नित पाना है। हमें सच्चे बादशाह की रहमतें लेनी है तो मन कर्म वचन पे चलना होगा। और दासी को ध्यान आया, शुक्र है परमात्मा आपने याद दिलाया। एक बहन कह रही है कि भाई संगत नहीं हो पाती, सच्चे बादशाह कृपा करे। आप जी घर पर अपने संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ते हैं, भजन बोल लिए, सत्संग जी पहले आप घर में करना शुरू कर दो, अपने आप रास्ते खुलेंगे। क्योंकि दासी के साथ ऐसा बीत चुका है, दासी वो सत्संग नहीं जैसे जा पाती थी, तो दासी घर पर ही भजन करने लगी, संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ने लगी, ढोलकी रख लेनी, घर पे ही बजाने लग जाना, घर पर ही संगत करने लगी। एक दिन ऐसा आया, आज आप खुद ही कृपा करी हुई आप जी ने कि परिवार खुद ही मेहरबान है। सतगुरु कृपा करना। दासी एक और अरदास आप जी के चरणों में कि सच्चे बादशाह दासी और दासी का परिवार मिलकर तन मन धन से भरपूर सेवा कर पाए, संतों को रिझा पाए और परिवार भी मिलजुल कर इसकी महिमा गाए। घर परिवार में सभी के भरपूर प्यार हो। ये रूहें सत्संगत जी जो हमारे को दिखाई देती हैं कि हमारे ये जवाई है, ये हमारी बेटी है, ये हमारा हस्बैंड है, ये हमारी बहू है, असल में सारी रूहें सत्संग जी भुगतान करने आई होती है। जो देनियाँ लेनियाँ होती हैं वो करने आए होते हैं। हम रिश्तों में इतना गहरा जुड़ जाते हैं कि जहाँ पर हम आस रखते हैं तो सत्संग जी वो आस पूरी नहीं होती तो दुख होता है सत्संग जी। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, जब हम उम्मीद करते हैं और पूरी नहीं होती तब हम हर्ट होते हैं। तो संपूर्ण अवतार वाणी में भी शब्द आते हैं, आस रख तू एक निरंकार पर, आस रख तू परमात्मा पर, इस प्रभु सतगुरु पर, किसी पे आस मत रख। बार बार समझाया जाता है हमें, लेकिन हम फिर मोह माया में रहते हैं सत्संग जी। बस यही मांगे सच्चे बादशाह, हम घर परिवार वाले माँ उनको भी महापुरुष माने, उनकी भी ऐसे सेवा करें जैसे कि संत महात्मा जैसे सतगुरु की कर रहे हैं। सच्चे बादशाह हर घट में रामा बोले, दतार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे। घर परिवार में भी सब एक दूसरे को महापुरुष समझें, संत समझें और इस तरह से जितना समय भी संसार में आए हैं प्यार भरा जीवन बिताए, सतगुरु का गुणगान करते हुए। लंगर भंडारे सबके घर में होते रहे, संगते होती रहे, टहल महल रहे सबके महलों में। जो भी सतगुरु ने दिया सच्चे बादशाह, हृदय से ही प्रार्थना है विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, तो गलती हो गई क्षमा करना जी। खुशियां दे खेड़े तेरे करके, अजय रौनका निबेड़ी तेरे करके, सबके घरों में, सबके घर में जहाँ जहाँ भी जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है,
शादियाँ होनी है, खुशियाँ ही खुशियाँ, खेड़े खड़े सभी को दातार सारे सुख दे, भक्ति के साथ जोड़े रखे, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। जैसे राजमाता ने माँ मांगी सुख सारे दुनिया दे पा दो, सब दी झोलीच फिर भी मिलाई रखी संता टोलीच। आप संतों का हृदय से फिर से एक बार दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से धन निरंकार जी प्रणाम करना जी।